हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके आगे का पार्ट, फोर ब्रेन के आगे का पार्ट जो कि है मिड ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं हम मिड ब्रेन से कि मिड ब्रेन क्या रहता है। तो देख लेते हैं मिड ब्रेन क्या रहता है। लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन। मतलब ये कहां पर लोकेटेड है, कहां पर प्रेजेंट रहता है? ये बिटवीन हाइपोथैलेमस और फोर ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। मतलब ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है ये। ठीक है, कौन सा वाला ब्रेन? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब बीच वाला ब्रेन। कौन से वाला ब्रेन? बीच वाला ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है इनका? कैनाल ट्रैवल सेरेबल एक्वाडक्ट। जो सेरेबल एक्वाडक्ट है ये इसके बीच में से ट्रैवल करती है, जो कि कैनाल के जैसा ट्रैवल करती है। कहां से? मिड ब्रेन से। कहां से? मिड ब्रेन से। उसके बाद द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट 4 राउंड स्वेलिंग कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है? इट इज नथिंग बट 4 फोल्ड्स है। कहां पर? मिड ब्रेन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कहां पर रहता है? मिड ब्रेन के डॉर्सल पोर्शन में रहता। कहां पर रहता? डॉर्सल मतलब पीछे के भाग में रहता। कहां पर रहता? मिड ब्रेन के पीछे के भाग में हमको 4 फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। वो 4 फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या रहता है? जो सबसे पीछे वाला ब्रेन है। कौन सा ब्रेन है जो सबसे पीछे रहता है, जिसको हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स आते हैं, 3 पार्ट रहते हैं इसमें। टाइप बोल रहा हूं मैं, 3 पार्ट रहते हैं। एक पॉन्स रहता है, एक सेरेबेलम रहता है और एक क्या रहता? मेडुला ऑब्लिगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगाटा। ठीक है, ये 3 पार्ट्स इसमें हमको देखने को मिलते हैं। तो चलो देखते हैं पॉन्स का क्या काम है। कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब यहाँ पर क्या रहता है? फाइबर ट्रैक्ट रहती है। फाइबर ट्रैक्ट रहता है जो इंटरकनेक्ट करता। फाइबर ट्रैक्ट मतलब एक ट्रैक्ट रहता है जो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? पॉन्स। ठीक है, उसके बाद सेरेबेलम। अब सेरेबेलम क्या है देखो, वेरी कॉन्वुलेटेड। कैसा रहता है? वेरी कॉन्वुलेटेड। अब हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में देखे थे कि कॉन्वुलेशन मतलब क्या होता है। कॉन्वुलेटेड मतलब कि बहुत ज्यादा गोल गोल और उसके बाद बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट के साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स रहेंगे और बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वो कॉन्वुलेटेड रहेगा। कैसा रहेगा? कॉन्वुलेटेड मतलब घुमा हुआ, गोल 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 करा हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्वुलेटेड रहता। और ये क्या करता? सरफेस टू एडिशन ऑफ न्यूरॉन। ये क्या काम करता? ये सरफेस देता बहुत ज्यादा एडिशन, दूसरे जो न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन को एडिशन करने के लिए, न्यूरॉन के एडिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा मेडुला ऑफ ब्रेन। मेडुला ऑफ ब्रेन मतलब मेडुला ऑफ ब्रेन को हम मेडुला ऑब्लिगाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लिगाटा। यहाँ पे ऑब्लिगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगाटा क्या काम करता है? ये इट कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द ब्रेन। मतलब ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम इसका होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा का। इट ऑल्सो कंट्रोल सेंटर्स। ये कुछ सेंटर भी कंट्रोल करता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ये 3 याद ही रखना है आपको। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक सिक्रेशन कंट्रोल कौन करता है? तो वो कंट्रोल कौन करता है? अपना मेडुला ऑब्लिगाटा कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये इतना लिख लो आप, फिर मैं मिटा के आगे का लिखता हूं। ठीक है, ब्रेन का एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम। 3 मेजर रीजन मेकअप ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम क्या रहता है? तो ब्रेन स्टीम ये देख लेते हैं हम। तो ब्रेन स्टीम ये 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ रहता है। वो 3 पार्ट कौन से है? तो सबसे पहले है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन रहता है, फिर हाइड ब्रेन का पॉन्स और मेडुला ऑब्लिगेंडा। ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टीम बनाते हैं, जो कि कनेक्टेड रहती है किससे? अपने स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपको पता होगा, स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट CNS। इट इज नथिंग बट अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने पहले पढ़ा था ये। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड रहती ब्रेन से। ठीक है, उसके बाद एक चीज रहती रिफ्लेक्स एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कोई भी चीज को हमने इंस्टेंटेनियसली रिस्पॉन्स करना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आपको चटका लगा, आपने फटक से हाथ
बाहर निकाल लिया। ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब आपने एकदम फटाक से हाथ उठा लिया, मतलब सिग्नल ब्रेन तक भी नहीं पहुंचा लेकिन फिर भी आपने बहुत जल्दी से वो काम कर दिया बिना सोचे समझे। क्यों किया? क्योंकि हमारे बॉडी में एक सिस्टम रहता, उस सिस्टम को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते, और उस वजह से जो भी इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी रहती वो रिफ्लेक्स एक्शन से परफॉर्म की जाती है। कैसे परफॉर्म की जाती है ये चीज हमको यहाँ पर अब देखना है। तो देखते हैं हम। प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट ऑकर इनवॉलेंटरी, मतलब ऐसा स्टिमुलेशन, ऐसा रिस्पॉन्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट हुआ है। पेरिफेरल मतलब आजू बाजू का नर्वस सिस्टम, आजू बाजू के नर्वस सिस्टम से अराइव हुआ है, और उसके और फिर बाद में इनवॉलेंटरी उसका हमने एक्शन ले लिया है। इनवॉलेंटरी मतलब बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए हुए एकदम फटाक से हमने उसका एक्शन यहाँ पर ले लिया है। द रिफ्लेक्स कंप्राइज एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन एंड वन इफरेंट न्यूरॉन अरेंज इन अ सीरीज। देखो आपको फोटो में दिख रहा होगा कि कैसा रहता है यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन। तो मतलब कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए हमारे पास एक क्या चाहिए रहेगा? एक हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन चाहिए रहेगा, आने वाला न्यूरॉन। किसके तरफ आने वाला न्यूरॉन? सीएनएस के तरफ आने वाला, या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आने वाला, ठीक है। और एक इफरेंट होना चाहिए हमारे पास, इफरेंट मतलब एग्जिट। एफरेंट मतलब क्या होता? लाने वाला। इफरेंट मतलब क्या होता? लेके जाने वाला, ठीक है। सो ये क्या रहेगा यहाँ पर? ये सीएनएस को सिग्नल पहुंचाएगा, एफरेंट आने वाला, ठीक है। एफरेंट आने वाला, ये ट्रिक है, याद रखना आपने। एफरेंट आने वाला क्या करेगा हमको? एफरेंट आने वाला क्या करेगा? ये सीएनएस को एफरेंट की तरफ, स्टिमुलाई को लेके जाएगा। किधर किधर लेके जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। मतलब एफरेंट न्यूरॉन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब जो रिसेप्टर है, जहां पर हमको चटका लगा है वहां पर रिसेप्टर रहते, वो रिसेप्टर से एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा? अपना सिग्नल लेगा, और सिग्नल लेके कहां पर भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा। कहां पर भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। फिर अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? डॉर्सल नर्व रूट क्या करेगी? डॉर्सल नर्व रूट मतलब उसके जरिए जाएगा ट्रांसमिट इंपल्स, ठीक है। उसके बाद जो इंटूसियन, उसके बाद क्या होगा? जो इफरेंट न्यूरॉन है वो क्या करेगा? कैरी सिग्नल, मतलब अब इफरेंट न्यूरॉन क्या बोलेगा? चल भाई हाथ उठा फटाक से, ये गर्म चीज है, या फिर बहुत ज्यादा गर्म है तो जल्दी से हाथ उठा। तो कैरी सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, मतलब ये सीएनएस से इफेक्टर, इफेक्टर के मतलब इफेक्ट, जहां पर इफेक्ट हुआ है वहां पर लेके जाएगा। कौन सा? इफरेंट न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? इफरेंट न्यूरॉन। तो ये कहां पर ले जाएगा? ये कहां पर ले जाएगा? जहां पर इफेक्ट हुआ है, ठीक है। मतलब एक एफरेंट न्यूरॉन रहता और एक इफरेंट न्यूरॉन रहता। समझ में आ गया ये? तो ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। मतलब कुल मिला के हमने कितने चैप्टर खत्म कर लिए अभी तक? हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए। कौन से? बॉडी फ्लूइड सबसे पहले, उसके बाद कौन सा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसके बाद रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद कौन सा देखा हमने? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और यहाँ पर हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी खत्म होता है। एक और चीज बोलना रह गई आपको कि मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया सेंसरी ऑर्गन। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि नीट में सेंसरी ऑर्गन नहीं आने वाले हैं। ये आप याद रखो, ये जो नीट का सिलेबस है ये साल से 2025-2024 से वो बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नहीं है, यहाँ से उसको निकाल दिया गया है नीट के सिलेबस में से। तो यहाँ तक यहीं तक अपना चैप्टर था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कुछ इसमें डाउट रहा आपको तो कमेंट भी आप करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ाई करते रहो बस।